ओके, लास्ट टाइम हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को स्टार्ट किया था। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी कि a ऑफ u इज द सेम एज -2 ऑफ u। तो अगर ये प्रॉपर्टी हो तो u क्या होता है? आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वेक्टर, और -2 क्या हो जाएगी? आइगन वैल्यूज। ठीक है। लेकिन अगर एक वेक्टर ऐसा है कि आपने ए वी कैलकुलेट किया, याद रखें ये v है, ये हमारा ए वी है, लेकिन ए वी जो है कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लैम्डा की कि ये v के बराबर हो जाए, तो बस फिर जनाब v ही है। इट इज अ गुड वेक्टर, नो प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट ए आइगन वेक्टर। ठीक है जी, ओके। फिर हमने ये देखा था कि अगर हमें जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर हमें कोई एक आइगन वैल्यू पता है तो हम उसका आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और फिर अगले स्लाइड्स में हमें ये बताया गया था कि उसमें रिवर्स था। अच्छा, ये तो वही पिक्चर है ना कि आपके पास ये ओरिजिनल वेक्टर था, दिस वन वाज द ओरिजिनल वेक्टर। अगर आप पिछली स्लाइड से देखें तो जब हमने इस पर ए अप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आ गया ना। तो बेसिकली होता ये है कि जो वेक्टर होता है ना ओरिजिनल और जो ट्रांसफॉर्म होता है वो दोनों एक ही लाइन पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर कंफर्म हो जाता है कि वो आइगन वैल्यू है, वो आइगन वेक्टर है। ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है कि अगर आइगन वैल्यू 2 है तो आइगन स्पेस क्या होगी। बेसिकली इसका मतलब वही है कि आपने दो जो है ना L2, इसकी एक आइगन वेक्टर अगर पता चल जाए तो आइगन स्पेस क्या होगी? ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है जनाब। तो आगे चलते हैं। ये वही सारी वर्किंग हम कर चुके थे लास्ट टाइम, सो आई डोंट हैव टू डू इट अगेन नाउ। ये वही पिक्चर है जो विटनेस कर रही है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि आइगन स्पेस का आइडिया ये होता है कि अगर आपके पास एक आइगन वेक्टर हो ना, फर्ज कर लें अगर सिर्फ एक आइगन वेक्टर आता तो वो फर्ज कर लें ये है, तो फिर इस आइगन स्पेस का मतलब है कि ये सारे वेक्टर्स जो इसी लाइन पे आएंगे जिस लाइन पे ओरिजिनल था। अच्छा, लेकिन इस केस में आपके पास दो आइगन वेक्टर्स आ गए थे। आप ये कह सकते हैं सर आपने तो खुद ही कहा था कि दो आइगन वेक्टर तो कोई कमाल नहीं है ना, अगर एक आइगन वेक्टर है तो उसके सारे मल्टीपल आइगन वेक्टर होंगे। वो भी ठीक है, लेकिन यह कमाल दूसरा है। असल में अगर आप गौर करें ये दोनों आइगन वेक्टर्स जो है ना जो हमने निकाले हैं बाय डेफिनेशन, ये मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स आ जाएंगे, लेकिन इस कलेक्शन में ये नहीं शामिल होगा और ये जो कलेक्शन है इसमें ये नहीं शामिल होगा। इसका मतलब हमारे पास दो डिफरेंट कलेक्शन आ गए ना, लेकिन दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? आइगन स्पेस बना रहे हैं। अब ये कलेक्शन को अगर आप कंबाइंड देखें तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? वी आर हैविंग अ सब स्पेस जनरेटेड बाय दीज टू वेक्टर्स। तो भाई वो तो आपको बहुत पहले पता है, वो तो प्लेन होती है ना, दो वेक्टर से अगर कोई सब स्पेस जनरेट है तो प्लेन है। तो इस केस में ऑल वी आर सेइंग या ऑल वी आर ऑब्जर्विंग इज दिस कि these two vectors are independent, they are eigenvectors, so linear combination will also be the eigenvectors. तो eigenvectors जो क्या हो गया? collection of all vectors in the plane. अब बाय डेफिनेशन अगर मैं कोई सा भी वेक्टर उठाऊंगा ना तो वो उसी प्लेन में होगा ना, बल्कि इसमें डबल चीज आ गई, वो प्लेन में भी होगा और डायरेक्शन सेम रहेगी। पहले होता था कि लाइन पे था, डायरेक्शन सेम थी, लेकिन अब क्या हो गया है? प्लेन में है लेकिन डायरेक्शन में भी क्या है? सेम है। सिमिलरली ये वेक्टर जो है जो इस प्लेन में है वो इधर चला गया, ट्वाइस हो गया, और सो एंड सो फॉर्थ। तो आपने देखा कि यहाँ पर वैरायटी जरा ज्यादा होगी। किसकी वैरायटी? आइगन वेक्टर्स की। अब यहाँ पर जो आइगन वेक्टर्स की जो आइगन स्पेस बन रही है ना वो बेसिकली टू डायमेंशनल है। क्या है? टू डायमेंशनल। पहले जो बन रही थी वो क्या थी? वन डायमेंशनल।
ठीक है ना? ओके, तो जनाब अब ये यहाँ से जो आज का नया काम शुरू हो रहा है, ठीक है। ठीक है, समटाइम ये होता है कि आपके पास एक आइगन वैल्यू है, ठीक है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये रिलेशन वैलिड होगा जिसमें x क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। और यही x क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर कहलाता है। अब हमने सवाल किया, क्या सवाल किया हमने, कहा अच्छा भाई चलो ठीक है, ये तो सही है, ये बताओ कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी ए क्यूब की। तो एक सवाल तो सीधा साधा यार कि आप ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लें, उसका नाम कोई और रख दें, बी रख दें, सी रख दें, उसकी आइगन वैल्यूज निकाल लें, वो लैम्डा स्क्वायर की, वो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली आप क्या कर लें, ए क्यूब कैलकुलेट कर लें, इसका कोई नाम रख दें, फॉर एग्जांपल यू मैट्रिक्स कर दें, तो यू की जो आइगन वैल्यू होगी वो ए क्यूब की आइगन वैल्यू होगी। बट आइडिया ये नहीं है कि आप स्क्वायर और क्यूब कैलकुलेट करें, आइडिया ये है कि जो ए की इंफॉर्मेशन है ना कि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, इसी को एक्सप्लोर करें एंड सी इफ यू कैन डिस्कवर आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो बहुत आसान है, यहां से स्टार्ट करें और मल्टीप्लाई कर दें फ्रॉम लेफ्ट बाई ए, ठीक है जी, ये ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, वेरी गुड। ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर लैम्डा एक्स बन गई। इस एक्सप्रेशन में हमने ए और लैम्डा को इंटरचेंज कर लिया, जो हम हमेशा कर सकते हैं। अब यहां से आपको पता है ना कि x जो है वो आइगन वेक्टर है, किसका, a का, तो ax किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा x के। तो हमने ये जो चीज है ना ax की जगह क्या लिख दिया है, लैम्डा x। एक लैम्डा पहले से मौजूद था तो लैम्डा स्क्वायर। अब आप और करें, अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि अगर एक वेक्टर ऐसा है जो दोनों साइड पे मौजूद है, लेकिन लेफ्ट पे एक मैट्रिक्स है और राइट पे एक स्केलर है, और x जो है वो नॉन जीरो भी है, तो फिर आप यही कहोगे ना कि ये जो स्केलर है राइट वाला विच इज लैम्डा स्क्वायर, ये आइगन वैल्यू है उस मैट्रिक्स की जो लेफ्ट पे है विच इज ए स्क्वायर। क्लियर? सो लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया, एक आइगन वैल्यू हो गई किसकी, ए स्क्वायर की। अच्छा, अब कोई बता सकता है आप में है और उसका आइगन वेक्टर एक्स है। अब हमें यह भी पता चल गया कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है। कैन समबडी टेल मी कि ए स्क्वायर की आइगन वेक्टर क्या होगा करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा स्क्वायर? एनी जेंटलमैन और लेडी? क्या हुआ, सवाल नहीं समझ में आया? तो सीधा साधा नजर आ रहा है यार, एक्स जो है ना, ये वाला एक्स जो ए का आइगन वेक्टर था, वो ए स्क्वायर का भी आइगन वेक्टर है। इसीलिए कि ये प्रॉपर्टी जो है ना, इसको जो हम देख रहे हैं, ये है ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये जो था ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो भाई असल चीज तो ये होती है ना कि अगर ये मैचिंग हो गई तो फिर ये आइगन वैल्यू है, ये आइगन वेक्टर है। उल्टा क्या गया, अगर ये मैचिंग हो गई तो ये आइगन वैल्यू होगी और ये मैट्रिक्स ए होगी। यहां पर भी वही मैचिंग है, तो क्लियर हो गया, लैम्डा स्क्वायर इज एन आइगन वैल्यू स्क्वायर, सेम आइगन वेक्टर एक्स, सेम आइगन वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चले, लेट्स मूव। अब इसी एक एक मतलब एक दो स्टेप और आगे चलते हैं। तो जब ये पता चल गया कि अब आप यहां से स्टार्ट ले रहे हैं, सेम जैसे पहले किया था, दोनों साइड पे आप किससे मल्टीप्लाई कर लें, ए से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये ए आ जाएगा, इधर भी ए आ जाएगा। फिर वही काम किया आपने, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, ए क्यूब आ गया। यहाँ पे आपने इन दोनों को क्या किया भाई, इंटरचेंज कर लिया। तो अब फिर उसके बाद ए एक्स की जगह क्या लिख दिया आपने, एक और मतलब है इसकी डेफिनेशन लैम्डा एक्स, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब एक्स। तो अब ए क्यूब किससे मैच कर गया भाई,
लैम्डा क्यूब के साथ। इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा क्यूब इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब। आगे क्या लिखते हैं हम, विद सेम आइगन वेक्टर एक्स। ठीक है, अब इन जनरल क्या हो जाएगा, जाहिर है हमने देखा कि ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है, ए क्यूब की आइगन वैल्यू लैम्डा क्यूब है, तो फिर ए एन की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा एन। बस जनाब, बिल्कुल ठीक है। सो लैम्डा एन इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एन। क्लियर हो गया जी? ओके। अच्छा, अब ये वाली स्लाइड जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं। चलें, यहीं तक रखते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए, अभी तक हमने जो है ना वो कंसेप्ट तो पेश कर दिया है। क्या कंसेप्ट पेश कर दिया है कि अगर x नॉन जीरो है और ये चीज जो है वो वैलिड है, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो हम डिक्लेयर कर देते हैं, क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है। किसकी आइगन वैल्यू है भाई? मैट्रिक्स ए की। और x जो है वो क्या है? आइगन वेक्टर है। और हमने कुछ क्वेश्चन भी किए, लेकिन वो क्वेश्चन जो थे ना वो हाफ मतलब इन्फॉर्म्ड थे। मतलब ये कि बल्कि नहीं, चलें, पार्शियल इंफॉर्मेशन वर गिवन। यानी जब शुरू शुरू में हमने क्या किया था, हमें आइगन वैल्यू दी गई थी, तो हमने उसको यूज करते हुए आइगन वेक्टर निकाला था। फिर उस थोड़ी दिन फिर मतलब सेकंड क्वेश्चन में वी वर गिवन आइगन वेक्टर। फाइंड बोथ, यानी आइगन वैल्यूज एज वेल एज आइगन वेक्टर्स, नथिंग विल बी गिवन। तो उसी स्पिरिट में हमने कहा चलें ठीक है, सबसे पहले हम कुछ स्पेशल किस्म की मैट्रिसेस देखते हैं जिनके आइगन वैल्यूज इजीली कैलकुलेबल होंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सिंपल मैट्रिक्स होती है फॉर द पर्पस ऑफ आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज, वो ये होती है, क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल से मुराद दोनों है, अपर बी और लोअर बी। तो हम इसका प्रूफ जो है ना वो अपर के केस में देते हैं, लोअर में बिल्कुल वैसे ही होगा। अच्छा जनाब, याद आया ना आपको कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस किस्म की होती है कि सारी एक्टिविटी जो है ना वो टॉप में हो रही होती है या डायगोनल पे हो रही होती है, बिलो सब क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, अगर हमने इस लेमडा की आइगन वैल्यूज निकालनी है तो आपको याद है ना, हमें ए माइनस लेमडा आई को ऑब्जर्व करना होगा, और फिर ये जो मैट्रिक्स आई है ना, कौन सी वाली, ए माइनस लेमडा आई, अगर ये सिंगुलर है, इफ सिंगुलर, देन lambda will be आइगन वैल्यू। अच्छा, ये आर्गुमेंट जो है ना मैंने लिखे ना आई डबल एफ, अब इस आर्गुमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिखा था ना आई एफ, हम इसको आई डबल एफ भी लिख सकते हैं। आई डबल एफ का मतलब पता है ना, इफ एंड ओनली इफ सिंगुलर देन लैम्डा विल बी आइगन वैल्यू। ए माइनस लेमडा इज सिंगुलर, तो वो लेमडा जो प्रपोज किया है वो आइगन वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो देखें आप, बहुत आसान है। अब आप एक और बात सुनिएगा कि इफ एंड ओनली इफ सिंगुलर, ये भी तो कह सकते हैं। सिंगुलर का मतलब ये भी तो है कि
We have non-pivot row. We have non-pivot row. याद है ना कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है और उसमें आप इकोलोन फॉर्म में ले जाएं तो सारे के सारे रोज में अगर पिविट हो तो वो नॉन सिंगुलर होती है, उसका इन्वर्स होता है। लेकिन अगर ये नॉन सिंगुलर नहीं, अगर ये सिंगुलर है तो फिर हमें जब हम इसको इकोलोन फॉर्म में ले जाएंगे ना तो हमें कम से कम एक रो ऐसी मिलेगी। कौन सी मिलेगी? वी हैव नाउ वी हैव नॉन पिविट रो, यानी वी हैव, ये लिख लेना जरा थोड़ा सा, वी हैव एटलीस्ट वन नॉन पिविट रो। अगर एक भी नॉन पिविट रो आ गई तो फिर ये क्लेम वैल्यू। अच्छा, अभी तो मैंने सॉरी आपको क्लेम नहीं बताया, क्या रहे हैं। क्लेम ये है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। यानी अगर कोई अपर ट्रायंगुलर है ना तो हमें शो करना है कि ये भी आइगन वैल्यू है, ये भी आइगन वैल्यू है और ये भी आइगन वैल्यू है। ये था पूरा क्वेश्चन। ये था, सॉरी मैंने पहले ये नहीं बताया कि क्वेश्चन क्या है, उसके सोल्यूशन की तरफ चल पड़ा। अब क्लियर हो गया ना कि हमने क्या शो करना है कि अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, डायगोनल एलिमेंट्स आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए के लिए जरूरी है कि ये चीज क्या हो, सिंगुलर हो। ये चीज इसमें कन्वर्ट हो गई। अच्छा, तो अब हम वो मतलब है अब इसको हम देखते हैं कि व्हेन डज दिस हैपन। हमें आंसर तो पहले से पता है, इसलिए ये थ्योरम है। थ्योरम में आंसर पहले दे दिया जाता है, उसको प्रूफ करना होता है। तो मतलब है हमें बताया गया है कि प्रूफ करना है क्या, A11 A22 A33 आर आइगन वैल्यूज, ठीक है। और बस आइडिया यही है कि हमें इसको एक्सप्लोर करना है। क्या करना है? एक्सप्लॉइट कि A माइनस लैम्डा आई अगर सिंगुलर है तो यहां से चलकर हाउ कैन वी कंक्लूड के A11 A22 A33 आर आइगन वैल्यूज। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। कहाँ चले गए यहाँ? ये हम यहाँ पे थे। ओके जी, ठीक है। ये वही चीज है जो मैं बार बार आपको समझा चुका हूँ। बाय डेफिनेशन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ इफ एंड ओनली इफ ए माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि हम कई दफा कर चुके हैं यार, अगर लैम्डा इज आइगन वैल्यू है तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स इसके इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है? ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0 के। और फिर वही बात आ गई जो मैंने पहले कहा था कि अगर एक्स आइगन वेक्टर है तो इसका नॉन जीरो होना जरूरी है। और नॉन जीरो का मतलब है कि जो होमोजीनियस सिस्टम है इसमें कम से कम एक फ्री वेरिएबल आना चाहिए, जब भी ये क्या बनेगी? सिंगुलर। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, हैज ए फ्री वेरिएबल। अब जरा देखें, गौर से सुनिएगा। सबसे आसान केस जो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा वो ये वाला है कि फॉर लैम्डा इज इक्वल टू A11। ये जनाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। ये 0 हो जाएगा ना अगर लैम्डा को हम A11 ले लें। तो अब आप जरा सोचो, पहला कॉलम क्या बन गया? नॉन पिविट कॉलम बन गया ना। ठीक है, पहला कॉलम क्या हो गया? नॉन पिविट। नॉन पिविट का मतलब क्या हुआ कि ये जो x1 है वो कौन सा वेरिएबल हो गया? x1 इज फ्री वेरिएबल। तो लिहाजा जब x1 फ्री वेरिएबल हो गया तो सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। वही नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो आइगन वेक्टर x बन जाएगा। और ये लैम्डा जिसको हम A11 कह रहे हैं, ये क्या बन जाएगी? आइगन वैल्यू। तो साहब A11 के केस में तो बड़ी आसानी से समझ में आ गया ना, मतलब इन द सेंस आसानी से समझ में आ गया कि आपने फ्री वेरिएबल भी क्या कर दिया? आइडेंटिफाई कर दिया। क्या कर दिया? फ्री वेरिएबल आइडेंटिफाई कर दिया। अब जरा दूसरा केस, दूसरा नहीं, मैं तीसरा केस लूंगा पहले। सपोज करें लैम्डा बराबर है A33। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये चीज 0 हो जाएगी ना। इसका मतलब है कि थर्ड रो नॉन पिविट रो हो जाएगी। थर्ड रो नॉन पिविट हो जाएगी। नॉन पिविट रो।
ठीक है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आगे क्या सूरत हाल है। देखिए, पिछले केस में तो हमें राइट अवे क्या मिल गया था, फ्री वेरिएबल मिल गया था ना x1। इसमें हमें अभी फ्री वेरिएबल नहीं मिला, लेकिन एश्योरेंस मिल गई है। इसलिए मिल गई है कि अगर हमारे पास थर्ड रो बाई टेकिंग लैम्डा एज a33 वो नॉन पिवट बन रही है, तो इसका मतलब है वी हैव एट मोस्ट 2 पिवट रोज। ठीक है, और एट मोस्ट 2 पिवट रोज का ये भी मतलब होता है कि वी हैव एट मोस्ट 2 पिवट कॉलम्स। ठीक है, एट मोस्ट 2 बल्कि एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन बॉटम लाइन क्या हुई, एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल। अच्छा, सिर्फ फ्री वेरिएबल होना इस बात की गारंटी है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि आपको पता हो एग्जैक्टली कौन सा है। जाहिर है जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गया फिर तो पता चल जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गारंटी मिल गई है कि एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल है, लिहाजा सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। देयरफॉर a33 को अगर हम आइगन वैल्यू कहें तो नथिंग इज रॉन्ग बिकॉज सिस्टम इज सॉल्वेबल बाय प्रोड्यूसिंग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, अब मैं आता हूं मिडल वाले केस में। मिडल वाला केस जो है वो क्या है भाई, मिडल वाला केस शो ये करना है कि अगर लैम्डा बराबर a22 है तो कैसे हम कन्विंस करें कि सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। तो अगर ये कन्विंस हो गए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा तो बस वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही आइगन वेक्टर होगा, इस आइगन वैल्यू का, किसका, a22 का, और ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा कि a22 इज एन आइगन वैल्यू। चलें, इस केस में क्या होगा, ये चीज 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कॉलम या कौन सी रो नॉन पिविट है। तो इसके लिए हमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1, केस 1 ये है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि लैम्डा जो है वो a11 के बराबर है। आप कहेंगे सर कभी आप लैम्डा को a22 कह रहे हैं, कभी लैम्डा को a11 कह रहे हैं। ओ भाई, तो डायगन वैल्यूज जरूरी तो नहीं है कि वो यूनिक हो, डायगन वैल्यूज रिपीट भी हो सकती हैं। तो मैं उस केस की बात कर रहा हूँ कि जिसमें पहला डायगोनल भी फॉर एग्जांपल 4 है और दूसरा डायगोनल भी क्या है, 4 है, लेकिन हम अपना कंसंट्रेशन किस पे कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, मुझे ख्याल आया कि इस केस में तो हमें कुछ प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हम प्राइमरली तो इस पर डिपेंड कर रहे हैं ना कि लैम्डा इज इक्वल टू a22 को देखें क्या है। लेकिन हमने कहा कि सपोज करें कि बल्कि ये नहीं लिखना चाहिए था केस 1 लैम्डा इज इक्वल टू, केस 1 में ये लिखना चाहिए था कि a22 जो है वो a11 के बराबर है, ये लिखना चाहिए था, राइट। तो इसका मतलब है कि फिर हम लैम्डा को a11 कहें या a22 कहें, इट मेक्स नो डिफरेंस। और चूंकि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि a11 इज आइगन वैल्यू, तो फिर अगर a11 इज आइगन वैल्यू है और a2 अगर a11 के बराबर है तो फिर a22 भी क्या हो गया, आइगन वैल्यू हो गया। ऐसी आइगन वैल्यूज को कहते हैं मल्टीप्लिसिटी 2, ये कंसेप्ट आगे आएगा। ठीक है ना। तो अगर a22 बराबर a11 है तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि a11 इज आइगन वैल्यू, देयरफॉर a22 इज आइगन। केस 2 जरा इंटरेस्टिंग होगा। अगर लेमडा a11 के बराबर नहीं है तो आप ये समझ गए ना कि ये वाला कॉलम जो है ये पिवट कॉलम बन गया ना, और इसकी लीडिंग एंट्री ये हो गई। इसका मतलब है ये वाला कॉलम पिवट कॉलम ने, इस कॉलम में जो नॉन जीरो एंट्री अगर होती है ना किसी कॉलम में इन एकोलोन फॉर्म, तो वही तो क्या होता है, पिवट कॉलम होता है। तो इसका मतलब है सेकंड कॉलम इज नॉन पिवट कॉलम इस केस में। imply call to is non pivot column, non pivot column, non pivot column। इसका मतलब ये भी तो हो गया कि x2 is a फ्री वेरिएबल, हो गया ना, ये मतलब फ्री वेरिएबल।
चलिए बात खत्म होगी। अगर एक भी फ्री वेरिएबल आ गया तो सिस्टम का क्या आ जाएगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा ना। और जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा सिस्टम का, तो वो लैम्डा जहां से हमने बिगिन किया था, वही लैम्डा क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंटरेस्टिंग थ्योरम है। ठीक है, अब चलिए इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको करके बता देता हूँ क्विकली। अब फर्ज कर लेते हैं मेरा ए जो है वो ये है 1 0 0 2 2 0 3 4 5। ये आइगन वैल्यू ये ए है ना। तो मैं आपको ये इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ। प्रूफ का सिंपल ये है कि लैम्डा को अगर मैं 1 ले लूँ तो मैं आपको आइगन वेक्टर अगर बता दूं इसका तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा अगर 1 है तो हमें ये वाली मैट्रिक्स लेनी होगी, कौन सी, ए माइनस लैम्डा आई। इसका मतलब आपको पता होता है ना, कुछ नहीं करना, डायगोनल में से 1 माइनस कर देना है। क्या करना है, डायगोनल में से 1 माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 0 1 4। जो नीचे हैं वो तो इफेक्ट नहीं होंगे, ऊपर वाले भी इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है ना। अब क्या करें भाई, अब इसको जो है आप उसमें कर लें, क्या कर लें, इक्वलोन फॉर्म में रिड्यूस कर दें। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। 0 0 4 की जगह क्या आ जाएगा, 1, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब आप इस 1 को लेकर ऊपर का 3 और 4 भी 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 2 1 0 0। ठीक है जी, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0 0 0 1 0 0, सॉरी 0 1 0 0 0 1। ओके, अच्छा अब यहाँ से बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई, जरा आप थोड़ा सा ध्यान से जवाब दीजिएगा। आप मुझे ये बताइए इसमें फ्री वेरिएबल कौन सा है। फ्री वेरिएबल नॉन पिवट कॉलम को करस्पॉन्ड करता है ना, तो पहला कॉलम नॉन पिवट कॉलम हो गया ना, इसका मतलब x1 इज फ्री। ठीक है, यहां से क्या पता चल रहा है, x2 इज 0, और यहां से क्या कंक्लूड किया जा रहा है, x3 इज 0। तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आया ना, वो आंसर ये आ गया। बस x1 जो है ना वही रहेगा, इसलिए कि वो फ्री वेरिएबल है, बाकी तो सब 0 हो गए। इसका मतलब है कि सारे वेक्टर्स जो 1 0 0 का मल्टीपल है वो सब के सब आइगन वेक्टर्स हैं। आप चलें एक को प्रूफ करके देख लेते हैं, मतलब 1 0 0 को ही ले लें। वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप 1 0 0 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यही आएगा 1 0 0। इसका मतलब है कि इसके साथ जो हमने नहीं लिखा, जो आपको नजर नहीं आ रहा, वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसी तरीके से आप 2 वाला 5 वाला कर लीजिएगा। ठीक है जी, आगे चलें, लेट्स गो फर्दर, चलते हैं आगे। नंबर 9, थ्योरम 2। ओके, ये नंबर 9, नंबर 8 हम कर चुके हैं, 7 भी कर चुके हैं, 8 भी कर लिया है, 9 पे जा रहे हैं। ओके, ये देखिए थ्योरम जो है बड़ी पावरफुल है, हमने सिर्फ इसको समझना है, इसका प्रूफ नहीं करना है, इसको अप्लाई करना है। आप देखें क्या हो रहा है, आपके पास एक ए है, ये 3/3 है, या 4/4 है। जनरल केस में क्या हो जाएगा, n/n। अभी आपने पिछले पेज पे देखा था ना, आपकी ए जो थी ना 3/3 थी, और हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज आ गई थी, मेरा ख्याल क्या थी, 1 2 एंड 5 थी या 4 थी, आई डोंट रिमेम्बर। चलिए फर्ज कर लें 4 थी। तो आपके पास पता है क्या होगा, आपके पास 1 का भी एक आइगन वेक्टर आ जाएगा जिसको आप v1 कह लें, इसका भी एक आइगन वेक्टर आ जाएगा, v2 कह लें, इसका भी एक आइगन वेक्टर आ जाएगा, v3 कह लें।
आप कह सकते हैं सर, आप तो कहते हैं कि साहब है ना, ये जो कलेक्शन है ये इस कलेक्शन से मुख्तलिफ है। आपको मैंने बताया है ना कि अगर कोई एक आइगन वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1 और उसका आइगन वेक्टर v1 है, तो v1 और v1 के सारे मल्टीपल भी क्या होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे। तो एक कलेक्शन तो ये है आइगन वेक्टर्स का जो एक आइगन वैल्यू करस्पॉन्ड कर रहे हैं, और ये कलेक्शन क्या है जो एक दूसरे डिफरेंट कलेक्शन का है, इसमें हर वेक्टर जो है वो दूसरे आइगन वैल्यू को बिलोंग कर रहा है। तो भाई ये कलेक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, जबकि ये जो है ना डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। आप कहेंगे सर अब आपने नई कहानी शुरू कर दी, तो नई कहानी नहीं है। अगर आप गौर से देखें, अभी जो थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने किया था ना, वो याद है ना, वो जो प्लेन में मैंने 3 वेक्टर दिखाए थे, तो उसमें ये हुआ था कि एक आइगन वैल्यू जो थी ना एक ही, उसके करस्पॉन्ड ही 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ गए। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड भी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, तो फिर तो वो जो कलेक्शन आप लेंगे वो तो जाहिर है इंडिपेंडेंट होगा ना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मेरा क्या ये थ्योरम का ये कहना है कि अगर डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगी 1 2 4 और इनसे रिलेट करते हुए आप इवन एक एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे आइगन वेक्टर्स का, तो ये वाला जो सेट है ना, ये वाला v1 v2 3, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। ये तो खैर वैसे भी नजर आ रहा है v1 2 v1 3 v1 डिपेंडेंट है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात इस 1 के साथ ही एक v1 होता है और एक w1 होता है, जो कि w1 और v1 क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। चलें, तो समरी ये हुई कि अगर आपके पास एक आइगन वैल्यू है लैम्डा 1, और ये डिस्टिंक्ट का मतलब यही है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा r क्या है, डिफरेंट है। इनका एक एक आइगन वेक्टर आपने पिक किया, तो ये जो कलेक्शन है v1 v2 vr का, ये हमेशा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये एंड हो चुका है इसका 5.1 का। तो अब हम चलते हैं 5.2 की तरफ। 5.2 ओके 5.2 डॉक्यूमेंट डाउनलोड। ओके, देखिए अभी तक मैंने फिर वही बार बार जोर दे रहा हूं कि हमने कुछ कंसेप्ट डिफाइन किए, कुछ थ्योरम्स प्रूफ की, कुछ प्रैक्टिकल्स किए, मगर वो प्रैक्टिकल्स वर बेस्ड ऑन सम information, and then based on that information we were able to complete the problem. complete the problem का मतलब यही है कि both eigen values and eigen vectors। तो एक केस में आइगन वेक्टर्स दिया गया था तो हमने आइगन वैल्यू निकाल ली थी, दूसरे केस में वी वर गिवन आइगन वैल्यूज तो हम आइगन वेक्टर्स निकाल लिए थे। अब हम जो है ना वो आपको मेथड बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ए गिवन होगी, कुछ नहीं गिवन होगा, और आपको ये दोनों मालूम करने होंगे, एक्स भी और लैम्डा भी। ठीक है, हाँ इतनी इंफॉर्मेशन जरूर होगी, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो डेफिनेशन का पार्ट है कि ये एक्स जो है ना टू बिगन विद इसका नॉन जीरो होना जरूरी है, इसलिए अगर जीरो है तो फिर वो मतलब है जीरो विल नेवर बी एन आइगन वेक्टर। तो इस इंफॉर्मेशन को तो हम जरूर यूज करेंगे, किसको, ये एक्स इज नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आगे चलते हैं। तो ये चीज और ये चीज इक्विवेलेंट है, ये काफी दफा कर चुके हैं हम। तो
ये वही चीज है जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है, एक्स मस्ट बी नॉन जीरो। इसका मतलब है दिस मस्ट हैव ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब यही है कि ये मैट्रिक्स जो है वो नॉन इन्वर्टेबल होनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में ये मैट्रिक्स सिंगुलर होनी चाहिए। तीसरे लफ्जों में इस मैट्रिक्स में एक कम से कम एक रो जो है वो पिवट रो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये तीनों चारों जो है ना वो तो सना बस इसी जो इक्वेशन है ना इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। और ये जो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है ना ए माइनस लेमडा ए का डिटर्मिनेंट, ये क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट तो आमतौर पे एक नंबर होता है, लेकिन यहाँ नंबर नहीं मिलेगा, यू विल गेट ए फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो बेसिकली और इनफैक्ट वो पोलिनोमियल होगा। तो ये जो चीज है ना ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन लैम्डा होगी। n इन द वेरिएबल लैम्डा। तो बेसिकली अब आपको जो है ना मिसाल के तौर पर अगर a जो है ना आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर a जो है वो 3/3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई एक 3/3 का पॉलिनोमियल्स होगा लेमडा में। उसको आप इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको पता है, याद है 3/3 मतलब डिग्री 3 के पॉलिनोमियल की वैल्यूज कैसे निकालते थे, कुछ ट्रायल एंड एरर से काम करते थे शुरू शुरू में। फिर उसके बाद आप उस प्रोसीजर को क्या करते थे, कंप्लीट करते थे। ठीक है, और जब आपके पास लेमडा आ जाएगा ना इसको सॉल्व करके, तो आप इस इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू डालकर चाहे तो सॉल्व कर लें, चाहे तो आप इस इक्वेशन में भी लेमडा की वैल्यू डाल के सॉल्व कर लें। लेकिन इसको यूज करना चाहिए इसलिए कि अगर आप इसमें रखेंगे ना टॉप वाली में लेमडा, तो भी आपको ऑपरेशन करके यहीं आना होगा, कहां पर, a माइनस लेमडा ई एक्स पे। ठीक है जी, क्लियर, ओके। चलें अब एक एग्जांपल आ गई, फौरन ही आ गई एग्जांपल, ये बहुत अच्छा हुआ। ओके, ऑलराइट। हाँ जी, कौन सी मैट्रिक्स है, ए है, कितने ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर है। क्या लिखा हुआ है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। लेकिन अल्टीमेटली दोनों ही काम करना होगा, आइगन वैल्यूज भी निकालनी होगी और आइगन वेक्टर भी निकालना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट वहीं से करते हैं। a माइनस लेमडा आई, ए को आपने ऐसे लिख लिया, ये आई को लेमडा से मल्टीप्लाई करके आया है, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, बराबर करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0। अच्छा जनाब, तो आपको याद है ना 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, माइनस दिस प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो ये आपने निकाल लिया ना, ये हो गया माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा और 1 और -6 को मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज किया, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब इसके सोल्यूशन आपको पता है फैक्टराइज करके भी निकल सकते हैं, तो ये फैक्टर्स बना लिए इसके हमने, लेमडा स्क्वायर इसके। तो यहां से नजर आ गया भाई, क्या नजर आ गया,
कि जब मैं इसको 0 करूंगा तो मेरे पास ये आइगन वैल्यू आ जाएगी 2, और जब मैं इसको 0 करूंगा तो मेरे पास आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, ऑलराइट। तो ये कहता है कि ये तो 2/2 का था ना, तो आपको सिर्फ याद करा रहा है कि 3/3 के केस में या लार्जर के केस में आप क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर एक्सपेंशन कर सकते हैं। याद है ना, कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी एक रो को पिक कर लिया और एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते रहे, इक्वल टू 0 कर दिया। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक इशू है। इशू है कि हमने ये बताया था ना कि जब हम डिटर्मिनेंट कर रहे थे, क्या बताया था हमने, ये बताया था कि आपने एक कॉम्बिनेशन करना है। कौन सा कॉम्बिनेशन, कभी कोफैक्टर पे जाना है, कभी वो जो तीन प्रॉपर्टीज होती थी आपने कभी उनको यूज करना है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक मसला है। ये तीन प्रॉपर्टीज जो थी ना कि आपने किसी रो में से माइनस कर दिया, वो यहाँ थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाएगी, वी आर नॉट हैविंग नंबर्स। हमें यहाँ पर क्या आ रहा है, बीच में लैम्डा भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें देखें, कभी कभी अगर अननोन हो ना तो फिर भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर सकते हैं। सही है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप यहाँ पे जरा लिमिटेड हो जाएंगे, लेकिन कोफैक्टर एक्सपेंशन तो जाहिर है उसमें तो नंबर हो, वेरिएबल हो, वो चलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करते थे जिससे कोफैक्टर एक्सपेंशन हो जाती थी, पे ही चलना पड़ेगा। चलें, दैट्स लाइफ। आगे चलते हैं। ये तो अच्छा जनाब, अच्छा एक काम करते हैं यार, इन्होंने नहीं किया लेकिन हम कर लेते हैं। आप समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने ओके, मैं असल में ये काम करना चाह रहा था, मैं काम ये करना चाह रहा था कि हमने चूंकि यहाँ पर ये निकाल लिया है ना आइगन वैल्यूज 2 और 3, तो ऐसा करते हैं कि कम से कम एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, फर्ज कर ले लैम्डा इज इक्वल टू 2 है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आप ये वाला सिस्टम भी सॉल्व कर सकते हैं और आप ये वाला सिस्टम भी सॉल्व कर सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। लेकिन ये सॉल्व किया करें, उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी आपको a माइनस लेमडा आई एज ए फंक्शन ऑफ लेमडा मौजूद होता है। तो बस आप इसी में आप लेमडा की जगह वैल्यू 2 रखें और इसको फिर सिंप्लीफाई कर लें। तो बेसिकली ये वाला जो सिस्टम है ना, जब लेमडा 2 है, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये बराबर हो जाएगा -2 -6 1 एंड 3। मैंने लेमडा को 2 रख दिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से इमीडिएटली आपको नजर आ गया कि आपकी कैलकुलेशन सही है। याद है ना कि जब लैम्डा को 2 रखते हैं तो डिटर्मिनेंट जो है, सॉरी मैट्रिक्स जो है वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। और सिंगुलर की बहुत सारी निशानियां होती हैं। एक तो एक उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो उसको निकाल लें आप। -2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। ठीक है,
तो ये मतलब है हमारी कैलकुलेशन सो फॉर सो गुड। अब हम इसमें अगर एक ऑपरेशन करें तो आप यकीनन मेरे साथ होंगे कि ये 1 और -1/2 में चेंज हो जाएगा और ये वाला 0 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा, x इज इक्वल टू x1 x2। इसमें कौन सा वेरिएबल फ्री है भाई? x2 फ्री है ना, तो x2 तो x2 ही रहेगा और x1 की जगह क्या आ जाएगा? हाफ x2। अब आप इसमें x2 कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा हाफ एंड 1। तो इसका मतलब है हाफ एंड 1 इज एन आइगन वेक्टर। ना सिर्फ हाफ एंड 1 पर इसके सारे मल्टीपल भी होंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं चलें इसका 10 टाइम्स ले लूं तो क्या हो जाएगा आइगन वेक्टर? नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आइगन वैल्यू इसकी वही होगी 2। अब मैं आपको कंफर्म करके दिखा देता हूँ। इसको अगर हम 5 10 से मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल मैट्रिक्स को तो हमारे पास क्या आना चाहिए? इसका जवाब अभी हम कैलकुलेट नहीं करें, आपसे पूछ रहे हैं। इसका जवाब आना चाहिए 10 20, इसलिए कि 2 क्या है? आइगन वैल्यू है। तो देखते हैं साहब 10 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से बिल्कुल आ रहा है। ऊपर 10 आ गया, नीचे आ गया 50 में से 30 गए 20 आ गया। और अगर आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले लें। इसका मतलब है क्लियर हो गया ना कि 5 10 दोनों जगह आ गया, तो 5 10 आइगन वेक्टर हो गया और 2 क्या हो गई? इसकी आइगन वैल्यू। मतलब ये सही है, हमने कैलकुलेशन परफेक्ट की है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग जो है ना इस 3 को 3 की जो आइगन वैल्यू है ना इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब आइगन वैल्यू तो है, आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलें जी सेकंड की तरफ। ओके। अच्छा, जैसे मैंने भी बताया था ना आपको कि थोड़ा और बड़ा साइज कर लेते हैं। मतलब अब हमने सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है ना। तो ये रही एक मैट्रिक्स है 3x3 की है। इसकी हम अगर आइगन वैल्यूज निकालें तो हमें a माइनस लैम्डा आई देखना होगा। और a माइनस लैम्डा आई का क्विक वे ये है कि आप ओरिजिनल a में से जो डायगोनल है ना उसमें से लैम्डा माइनस कर दो। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, अब देखें आपके पास क्या आ गया है। एक मैट्रिक्स आई है जिसमें लैम्डा इन्वॉल्व है। तो और इसमें जो है ना मजे की बात है कि ऑलरेडी आपके पास एक ऐसी टारगेट रो है जिसमें ज्यादा जीरोस हैं। तो सेकंड रो जो है ना टारगेट रो है। को फैक्टर एक्सपेंशन करेंगे थ्रू सेकंड रो, तो ये क्या हो जाएगी भाई? -5 माइनस लैम्डा, देन इग्नोर दिस रो एंड दिस कॉलम। तो बाकी क्या बच गया? 1 माइनस लैम्डा 1 एंड 1 माइनस 1। ठीक है? अब देखें ना ये 3x3 से आप कहाँ पहुंच गए? 2x2 में। तो वो तो वही आसान है, 2 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर हो जाएगा और -1, तो आप यहां तक पहुंच गए। उसके बाद आप इसको तो आपने एज इट इज रखा, इसको सिंप्लीफाई किया तो आप यहां पे पहुंच गए। फर्दर सिंप्लीफाई किया, आप यहां आ गए। अच्छा, अब यहां पर जरा एक बात याद रखिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। वो बात ये है कि हमने कहा था ना कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें और फिर उसके बाद लैम्डा की आइगन वैल्यूज निकालें, एक ही आइगन वैल्यू। देखिए सिंप्लीफाई का इसको भी कर दिया सिंप्लीफाई, यानी इसको सिंप्लीफाई कर दिया फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन सिंप्लीफाई का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इनको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं इन दो फैक्टर्स को।
और बाद में फिर आप वैल्यूज मालूम करें। उसका एक रीजन है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल आएगा ना इक्वल टू 0, तो हमें उसकी वैल्यूज के लिए अल्टीमेटली हमें फैक्टर बनाने ही पड़ते हैं, जब ही हमें एक्स की वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पर अगर ऑलरेडी दो फैक्टर हैं तो बाई फॉर गॉड से कि तो आपको गॉड गिफ्टेड चीज मिल गई ना कि यू आर ऑलरेडी इन ए फैक्टर फॉर्म, तो वाई आप इस फैक्टर फॉर्म को डिस्ट्रॉय करके प्लेन फॉर्म में जा रहे हैं, फिर दोबारा फैक्टराइज कर रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही होता है कि अप टू द स्टेज वेयर यू हैव द फैक्टर्स, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सिंप्लीफिकेशन नहीं है, बल्कि वो तो एक डिजास्टर है। आप अपने एक प्रॉब्लम जो ऑलरेडी सॉल्व था उसको आपने जनाब अनसॉल्व कर दिया, फिर दोबारा से फैक्टर कर रहे हैं। तो समझ रहे ना कि कहाँ फैक्टराइज करनी, कहाँ किस हद तक सिंप्लीफिकेशन करनी है। चले बहरहाल अब ये हो गया, आप लकी हैं 3x3 का मैट्रिक्स था, 3 फैक्टर आ गए, तो एक आंसर तो यहां से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट। एक इस चीज को इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर ये 2 आ जाएगा, फिर आप इसको 0 करेंगे तो -5 आ जाएगा। 0 and 2, ठीक है। ऑलराइट, अभी ना कम से कम एक आइगन वेक्टर जरूर निकालते हैं। तो मेरे ख्याल जो बेस्ट चीज है ना, जो इस थ्योरम को समझने में मदद भी करेगी, हम आइगन वेक्टर निकालेंगे लैम्डा 0 का। आइगन वेक्टर, फाइंड आइगन वेक्टर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। चलिए जनाब इसको करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्लीन अप ऑपरेशन, ओ माय गॉड वो भी क्लीन अप हो गया। चलिए दोबारा लिख लेते हैं, फाइंड आइगन वेक्टर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए मजे की बात है, हम आपसे क्या कहते हैं कि आप ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लें या ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लें, a माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। यही होता है ना कि ओरिजिनल सॉल्व कर लें या डिराइव सॉल्व कर लें। लेकिन अगर आप इसमें गौर करें, अगर मैं लेमडा को 0 रखूँ ना, तो ये वाली इक्वेशन जो है ये ए एक्स इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, और मजे की बात है ये भी इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोनों इस केस में क्या हो गए, सेम हो गए। हाँ, ए एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। लेकिन ख्याल रखिएगा कि ये वाली जो चीज है ना कि आइगन वेक्टर के लिए हम हमेशा कहते हैं कि आइदर सॉल्व दिस आर सॉल्व दिस, लेकिन इस केस में दोनों चीजें क्या हो गई हैं, बराबर हो गई। यानी बेसिकली आप ओरिजिनल ए का ही नल स्पेस निकाल रहे हैं, समझ गए ना। ए एक्स इक्वल टू 0 क्या होता है, दिस इज द नल स्पेस ऑफ ए। तो अगर 0 आइगन वैल्यू है तो आइगन वेक्टर क्या होगा, नल स्पेस ही का पार्ट होगा। अब इसको निकाल लेते हैं एक्स इक्वल टू 0 को। जाहिर है कि हम इसको इस पे काम कर रहे होंगे, 1 2 1 0 -5 0 1 8 1। चले भाई ऑपरेशन में जरा यहां से करूंगा, इसलिए कि मेरे पास थोड़ी सी मुझे काफी स्पेस चाहिए होगी। क्या करें भाईजान, 1 2 1 को एज इट इज रख लें, इसको 1 -5 से डिवाइड कर दें सेकेंड रो को, और फर्स्ट रो को थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 0 6 0। अब यकीनन आप हो जाएगी, ये 0 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 0 x2 x3। हाँ जी, कौन सा वेरिएबल फ्री है जल्दी बताओ। सर नहीं बता, हाँ बिल्कुल सही कहा, x3 फ्री है। यहां से क्या आएगा, x2 0 आ गया ना यहां से, तो यहां से क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू -x3।
तो अगर मैं x3 कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या पीछे, -1 0 1। तो आपने समझ में आ गई कि 0 का आइगन वेक्टर क्या है, -1 0 1। अब मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। इस मैट्रिक्स को अगर मैं -1 0 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आप एग्री करेंगे कि ये बराबर हो जाएगा 0 0 0। और ये 0 0 0 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 0 टाइम्स -1 0 1। यानी ये साबित हो गया, क्या साबित हो गया, कि 0 इज एन आइगन वैल्यू एंड -1 0 1 is an eigenvector. Not only -1 0 1 but every multiple of -1 0 1 is an eigenvector. ठीक है, ओके। बाकी जो दो आइगन वैल्यूज है ना, कौन सी, 2 एंड -5, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप 2 को यहां पे पुट कीजिएगा और सिस्टम सॉल्व कीजिएगा तो 2 का आइगन वेक्टर आ जाएगा। फिर इसी एक्सप्रेशन में आप लैम्डा की जगह -5 रखिएगा और सिस्टम सॉल्व कीजिएगा तो आपको -5 का आइगन वेक्टर आ जाएगा। लेकिन अभी मैं अब मैं असल में आपको ये थ्योरम समझाना चाहता हूँ। इस थ्योरम का ताल्लुक जो है ना वो इससे है, लैम्डा 0 से। यही आ रहा है ना। चलें पहले ये थ्योरम आपको याद है ना, हमारी पुरानी और टी भी आ गया, ये रहा एस, ये रहा टी। आपको थ्योरम की स्प्रिट तो पता है ना आईएमटी की। इसमें स्प्रिट ये कि जितने भी बुलेट्स हैं आइदर दे आर ऑल ट्रू और दे आर ऑल फॉल्स। ठीक है, तो आज ये दो नए बुलेट्स जो आए हैं ना एस एंड टी, तो या तो दोनों ट्रू होंगे या दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे, राइट। तो ये जो मैंने एग्जांपल लेके चला हूं ना, मेरे ख्याल में सब कुछ क्लियर कर देता हूं, सिर्फ लैम्डा 0 वाली चीज आपके सामने रखता हूं। लैम्डा 0 ठीक है ना, लैम्डा 0 का ये हमारा आइगन वेक्टर आया था। ठीक है, एक्स दे दें, कुछ भी दे दें। अब आप मुझे ये बताओ, और अच्छा एक और मजे की बात भी थी, सॉल्व कर रहे थे ना a माइनस लेमडा आई एक्स 0 को, तो बेसिकली हमने लेमडा को 0 रखा था तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे। निशानी थी कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। हम ऐसा करते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। डायरेक्ट इसकी मतलब डिटरमिनेंट निकाल के देख लें। तो मैं सेकंड रो में पिवट कर रहा हूं, तो ये बराबर आ जाएगा -5 इधर आ जाएगा, क्या बचेगा भाई 1 1 1 1। वंडरफुल, तो ये 1 1 1 तो 0 हो गया। तो अब आप जरा गौर से सुनिएगा, मैं जो आपके पास सेंटेंस बताने जा रहा हूं। डिटरमिनेंट ए यहाँ पे 0 हो गई है और यहाँ पे लेमडा भी 0 है। लेमडा 0 इज एन आइगन वैल्यू। तो आपने देखा कि ये स्टेटमेंट जो है वो एस है और ये स्टेटमेंट क्या है, टी है। तो मुझे बताओ इस केस में ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं, या एक ट्रू है या एक फॉल्स है, क्या है इस पर्टिकुलर केस में? मुझे बताओ इन एस और टी बुलेट्स के बारे में क्या है, दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, या अदरवाइज है? सर इसमें दोनों फॉल्स हैं। बिल्कुल सही है, दोनों फॉल्स हैं। इसलिए कि आपने ये देख लिया ना कि डिटर्मिनेंट है, जो हमने 0 निकाला है, ये कह रहा है नॉन जीरो, तो ये फॉल्स है। और हमने ये भी देखा था कि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, लेकिन इज नॉट एन आइगन वैल्यू। इसलिए कि अगर एक आइगन वैल्यू, अगर देखें
ये दोनों फॉल्स हैं, नजर आ रहा है। दोनों ट्रू अगर होती तो क्या होती, ये टी से चेंज हो जाती, किससे? डिटर्मिनेंट ए इज 0। मतलब ये फॉल्स है ना, तो इसका जो ट्रू वर्जन है वो ये होना कि अगर ये चीज फॉल्स है तो ट्रू वर्जन ये होगा। अगर ये फॉल्स होगी तो ट्रू वर्जन क्या होगा? नंबर 0 इज एन आइगन वैल्यू। 0 इज एन आइगन वैल्यू। और वो हमने यहाँ पे यही शो किया है ना कि यहाँ पे लेमडा की 0 आइगन वैल्यू थी और डिटर्मिनेंट क्या थी? 0 थी। कहने का मतलब सीधा साधा ये है यार कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ना ए, अगर आप उसका कुछ ना करें, पहले ही डिटर्मिनेंट निकाल के देख लें 0 है, तो आप राइट अवे कह दें कि 0 इज एन आइगन वैल्यू। और अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो आप कह देंगे, क्या कहेंगे कि भाई 0 विल नेवर बी एन आइगन वैल्यू। बस ये है थ्योरम। ओके, ये कौन सी स्लाइड चल रही थी? चैलेंज नंबर 2 है, 3 की तरफ से। अच्छा जनाब, अच्छा ये जरा स्लाइड को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसने क्या कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। मैं भी इसको बड़ा भी करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप ये जो आखिरी जो सेंटेंस है ना, इसको जरूर देखें। चलें, ओके। देखें, अभी हमने जो किया है ना पिछले केसेस में, क्या किया है पिछले केसेस में? हमने ये किया है कि मतलब प्रैक्टिस की है यार, सीधी सीधी, कि हमारा जो ए था, शुरू में तो हमें आइगन वैल्यूज दी जाती थी तो हम एक्स निकालते थे, इस तरह जाते थे। फिर कुछ एक्स से हम लेमडा की तरफ जाते थे। अब जो हमने एग्जाम्पल किए ना, ये 2 एग्जाम्पल, इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया गया था, हमने लेमडा भी निकाला और एक्स भी निकाला। लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना, ए माइनस लेमडा आई को, तो हम यही कर रहे होते हैं ना कि इसको हम एकोलोन फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है? तो एकोलोन फॉर्म का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे सारे जीरोज आ गए और यहाँ पे नॉन जीरोज आ गए। अगर है नॉन जीरो कोई, यहाँ से हमें पता चल जाता था, क्या पता चल जाता था? कि वाकई सिस्टम जो है वो सिंगुलर होने वाला है अगर एक भी रो में जीरो आ। अच्छा, इससे बाज़ औक़ात और फिर एक थ्योरम दिस, तो हमें पता था कि ये जो है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? यही आइगन वेक्टर्स होंगे ना डायगोनल मैट्रिक्स के केस में। डायगोनल, ये अपर हो या लोअर हो। अच्छा, अब स्टूडेंट बाज़ औक़ात इससे जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहते हैं कि यार एक थ्योरम हमने ये पढ़ी थी कि साहब अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एंट्रीज जो है वो आइगन वैल्यूज होंगी, विच इज वेरी इजी, जस्ट आपने डायगोनल वैल्यूज ही देखना है ना। वो फिर पता क्या करते थे? वो फिर ये करते हैं कि एक कुछ भी हो, पहले इसको जो है ना वो एक क्लोन फॉर्म में ले जाते थे, पूरी तरह नहीं, सिर्फ जहां पर बॉटम रो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और फिर वो डिक्लेयर कर देते थे कि साहब ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है? आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है? राइट। और फिर वो ये कहते थे कि सर कि ये जो है ना, ये जो हम कर रहे हैं, ये यहाँ से, ये जो ये लिखा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक हम इसकी वजह से कर रहे हैं। ये जो पेज नंबर है जो भी है, ये मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक किया है मार्क। असल में मसला ये हुआ है कि इस चीज में जो भी लिखा हुआ है वो एक पुरानी कहानी को दोहरा रहा है। पुरानी कहानी यही थी ना कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, अगर आप उसमें वो वाला ऑपरेशन ना करें, कौन सा वाला? स्केलर वाला ऑपरेशन ना करें, तो क्या होता था कि आपके पास जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है और जो फाइनल डिटर्मिनेंट है, जो कि ये है, ये सिर्फ एक माइनस साइन से डिफर करती थी। तो ये उसको आपको रिकॉल करा रहा है ताकि आपके जहन में रहे। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि अगर कोई चीज आपको रिकॉल की जाए ना,
रॉन्ग जगह पे तो वो रॉन्ग इंप्रेशन होता है। तो ये मैं कहता हूँ कि डेविड सीले को ये स्लाइड देनी ही नहीं चाहिए, कि इसलिए इससे कंफ्यूजन फैल रहा है। तो मैं भी आपको मशवरा दूंगा कि जनाब ये जो चीज है, नो डाउट वेरी गुड, लेकिन यहाँ पर ये यूजफुल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे यूजफुल नहीं है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये हरकत की कि साहब ए को आपने कहा कि सर ने कहा ए के डायगोनल, सॉरी ए की आइगन वैल्यूज, मैं पहले इसको डायगोनल में कन्वर्ट करता हूँ और फिर मैं डिक्लेयर करता हूँ कि डायगोनल एलिमेंट्स आर आइगन वैल्यूज, तो वो जीरो हो जाएगा। इसलिए कि वो डायगोनल वैल्यूज है ना, वो ओरिजिनल ए की आइगन वैल्यूज नहीं है भाई, अनलेस कि अगर शुरू ही से ए किया हो डायगोनल हो, फिर तो कहानी दूसरी हो जाएगी ना, फिर तो आपने कोई ऑपरेशन तो नहीं किया ना। तो मेरा मतलब है कि ये जो ऊपर का जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, आप समझ लेंगे बेचारे ने गलती से कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसको छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बॉक्स रॉन्ग है, यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस बॉक्स को हम पहले कई दफा देख चुके हैं, इट इज गुड ओके बट नॉट रेलेवेंट हेयर। ओके जी, आगे चलते हैं। असल में सिर्फ इसमें यही एक काम की चीज है, ये जो नीचे लिखी हुई है ना 2 लाइनें, लेकिन हमेशा अगर कुछ मतलब अजम्पशन, कंजक्चर, थ्योरम, लेमा होता है, तो अगर उससे पहले एक कंक्रीट एग्जांपल कर लेना तो वो ज्यादा अच्छी होती है। चलिए साहब, आपने एक वेक्टर से स्टार्ट लिया ना, जो कि अपर ट्रायंगुलर है। इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं, सॉरी इसकी जो डायगोनल वैल्यूज हैं वही आइगन वैल्यूज हैं ना। तो इसमें 3 भी आइगन वैल्यू है, 6 भी आइगन वैल्यू है, 2 भी आइगन वैल्यू है, ठीक है, हमें पहले से पता है। अगेन डेविड सीले यहाँ भी जरा कुछ मतलब है, जो चीज ऑलरेडी पता है उसको दोबारा ड्राइव कर रहा है, कह रहा है यार छोड़ दोगे, हमें पता है वो थ्योरम, बाई डेफिनेशन निकालो। तो ठीक है, बाई डेफिनेशन निकाल लेंगे। ए माइनस लैम्डा वाई क्या हो जाएगी, ए में से डायगोनल एलिमेंट से क्या कर दो लैम्डा, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं भाई। डिटरमिनेंट निकालोगे तो यही आएगा ना, दिस इंटू दिस इंटू दिस, और यहां से आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, यानी ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा इंटू 6 माइनस लैम्डा एंड इंटू 2 माइनस लैम्डा। आइगन वैल्यूज वही आ गई जो हमें पता है। असल में ये कहना चाह रहा है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू इज इट्स मल्टीप्लिसिटी एज ए रूट। यानी आपको ये समझाना चाह रहा है कि ये 3 6 2 हैं, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर से आए हैं, और हर फैक्टर की पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे तो ये 362 जो है ना, ये मल्टीप्लिसिटी है भी और नहीं भी, इसलिए कि आमतौर पे मल्टीप्लिसिटी जो है ना 2 3 4 के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन 1 के लिए भी कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आइगन वैल्यूज हैं ये मल्टीप्लिसिटी 1 के हैं। लेकिन फर्ज कर लेंगे हमारे पास ये चीज होती, ये भी हमारे पास 3 होता, तो यहाँ पे भी 3 आ जाता, ये भी 3 माइनस लैम्डा हो जाता, ये भी 3 माइनस लैम्डा हो जाता, ये वही रहता 6 माइनस लैम्डा। हमारे पास रूट्स क्या आते हैं भाई, 3 6 3। लेकिन ये आपने लिख तो दिया 3 6 3, लेकिन बेसिकली 3 तो 3 होता है ना, तो 3 जो है ना 2 दफा आ गया। उसके लिए ये होगा कि अगर आप इसका कंपैक्ट वर्जन देखें ना, तो वो ये होगा 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर 6 माइनस algebraic multiplicity of an eigen value is the multiplicity as a root of the characteristic equation, as a root of the characteristic equation, और root of the characteristic का मतलब ये है कि it is coming as a factor whose power is 2, therefore 3 is of multiplicity 2। ये मल्टीप्लिसिटी जो है ना, आगे जाकर आपको काफी मतलब है यूज करनी होगी, इसीलिए इसको समझ लें। इट्स सिंपल कंसेप्ट। इसका एक और भी मतलब होता है, आपको याद हो ना, मैंने एक दफा पहले आपको बताया था कि अगर ए एन बाई एन है
तो इसमें n से ज्यादा आइगन वैल्यूज तो नहीं हो सकती, n भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। अब आपने देखा इस केस में मैट्रिक्स तो 3/3 है, लेकिन आइगन वैल्यूज तो सिर्फ 2 है ना, 3 और 6। ये वही बात है कि 3/3 केस में 3 भी हो सकती हैं, इस केस में क्या है 2 भी हैं। अगर मैं सारे ही 3 कर दूं, ये 3 3 3, तो अब क्या हो जाएगी, इसकी सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू होगी ना 3, लेकिन फिर उस 3 की मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट जो है ना मल्टीप्लिसिटी का, ये अभी तो नहीं इतना यूज हो रहा, बट इट विल बी यूज क्वाइट फ्रीक्वेंटली। ओके, ये है हमारा नंबर 3। ओके आगे, सॉरी, नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आ गया। ऑलराइट, ओके, ये भी वही स्पिरिट है अभी जो हम कर रहे थे ना। देखें अभी जो हमने काम किया था ना वो लोअर डायगोनल थी, क्या थी, लोअर डायगोनल। मेरे ख्याल है अभी जो किया था वो अपर डायगोनल थी ना, ये लोअर आ गई ना। लेकिन हमें पता है अपर हो या लोअर हो, दोनों के केस में ये जो नंबर हैं ये क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज होती हैं। तो इसका मतलब ये होगा इसमें जो 3 जो है ना, ये मल्टीप्लिसिटी 2 की आइगन वैल्यू होगी। क्या होगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, लैम्डा इज इक्वल टू 3 is an आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2। जबकि ये जो है ना -1 और 2, ये सिंपल आइगन वैल्यू है, लेकिन अगर आपको शौक आ रहा है मल्टीप्लिसिटी का तो आप कह सकते हैं कि 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1 एंड -1 इज ए आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी। को बाय डेफिनेशन निकाल रहे हैं 2 माइनस लैम्डा 3 में। अब जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये भी वही चीज आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट। बेसिकली ये पता क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट आइगन वैल्यू के बजाय पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख रहा है। इसमें ये होता है कि इसमें आपको मल्टीप्लिसिटी ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा पावर 2 एंड 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से पता चल जाएगा कि आइगन वैल्यूज जो है वो 2 है, 3 है और -1 है। लेकिन इसमें जो एक खास जो है ना, ये 3 जो है ये मल्टीप्लिसिटी 2 वाली है आइगन वैल्यूज, इसलिए कि इसका जो फैक्टर है ना 3 का, लैम्डा -3, उसकी पावर क्या है, 2 है। ठीक है, ओके, मेरा ख्याल है यहीं पर स्टॉप करते हैं हम। नेक्स्ट टाइम जो है ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।